हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि काफ़ी रोमांच से भरी हुई है। आपको इस मूवी में एडवेंचर, थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। 3, 2, 1। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को, जो कि एक ट्यूब पर रह रहा होता है। वह वहाँ अकेला ही होता है और वह एक मछुआरा होता है। वो अपने रोज़ एक दिन मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे कुछ अजीब दिखता है। उसके चारों ओर धुआं हो जाता है और उसके सामने एक बड़ी सी बोट आ जाती है। जॉन भी सोचता है चलो उस पर देखें क्या है, और वो अपनी बोट को बांध के उस बड़ी सी बोट पे चढ़ जाता है और उसके अंदर जाता है। तो वह देखता है कि वहाँ पे जैसे अभी भी इंसान हो, क्योंकि सारी खाने पीने की चीज़ें वैसे ही ताज़ा और कपड़ा वैसे ही अच्छे से रखे हुए थे, लेकिन उसे पूरी बोट पे देखने पे कोई नहीं मिलता है। फिर वह ऊपर आके अपनी बोट देखता है, जो कि अब वहाँ नहीं होती है। उसे किसी ने रस्सी से खोल दी होती है, जैसे कि उसे याद है उसने टाइट से बांधा था, लेकिन उसे उसकी बोट वहाँ नहीं दिखाई पड़ती। तब वह परेशान हो जाता है और वह अंदर आता है। वह उस बोट के रेडियो सिस्टम से मदद के लिए भी बुलाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो बोट के ऊपर आके बोट के चारों ओर देखने लगता है और उसे एक अजीब चीज़ दिखती है। अब वो जो कोहरा होता है वो अब छट चुका होता है और जॉन अपने घर का रास्ता भी भूल चुका होता है। जॉन उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होती, और फिर वह मैप से दूरबीन से दूर दूर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वह वहाँ फंस चुका होता है। फिर जॉन बोट का इंजन बनाने की सोचता है और वह नीचे चला जाता है और वो उसे बना भी लेता है। फिर जॉन को काफ़ी मेहनत के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। उसे रास्ते समझ में आने लगते हैं और फिर से नीचे जाके रेडियो पे हेल्प के लिए ट्राई करता है, लेकिन फिर से उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता और वह गुस्सा हो जाता है। फिर उसे टॉयलेट रखती है और वह उसी समुद्र में करने लगता है। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दे देता है और वह गिरते गिरते बचता है। समुद्र का बहाव और हवा इतनी तेज थी कि उसे ऊपर आने में काफ़ी मेहनत लगती है और उसकी जान जाते जाते बचती है। फिर जॉन ऊपर आ जाता है और वह देखता है कि आसपास कोई नहीं है। फिर वह काम अपना पूरा नहीं कर पाया होता, तो वह नीचे चला जाता है अपना पूरा काम करने, और वह टॉयलेट कर ही रहा होता है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। पहले जॉन उस पर ध्यान नहीं देता, वो सोचता है हवा झोंका है, लेकिन जब वो अपना काम कर चुका होता है फिर वो खुलता है तो दरवाज़ा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होता है। अब जॉन उसी में फंस चुका होता है। वह काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता। वह सिक्का भी डाल के देखता है, लेकिन वह ताला नहीं खोल पाता और वो उसी बाथरूम में फंस चुका होता है। उसे लगता है कि वहाँ कोई है और वह उसे बुलाने लगता है, जो कि उसे परेशान और डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। जॉन काफ़ी परेशान होता है और वह वहाँ से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता है। फिर वह एक डिब्बा खोलता है, लेकिन वहाँ वो देख के डर जाता है, वहाँ खून होता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से कैंची निकाल के गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी कोशिश असफल हो जाती है क्योंकि गेट नहीं खुलता है। तभी जॉन को झटका महसूस होता है और वह देखता है कि एक बड़ा जहाज उसकी जहाज की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अगर वह उससे टकराई तो उसका काम खत्म। वह सोच चुका था कि वह अगर टकराई तो वह जरूर मारा जाएगा, और वह काफ़ी कोशिश करने लगता है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो उस खिड़की से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और उसे कोई नहीं देख पाता है। यहीं पे जॉन काफ़ी परेशान होने लगता है
वह सोचता है वह क्या करे जिससे उसकी जान बच जाए। तभी वो अपने पास एक रस्सी लटकती हुई देखता है और वह सोचता है अगर वो किसी तरह जहाज की रफ्तार धीमी कर पाए तो वो उसे टकराने से रोक सकता है और वो उसे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है, वह रस्सी पंखे में फंस जाती है और उसके गला दबाने लगती है और अब जॉन की जान जाने वाली ही होती है। तभी वह किसी औजार से फंसा के वो अपना गला को आज़ाद करा लेता है। फिर जॉन राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके गले पे जख्म बन चुका होता है और उसे काफ़ी दर्द का अनुभव होता है। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वह जहाज उससे टकरा जाती है और वह काफ़ी तेज झटका लगता है। फिर जॉन देखता है कि वहाँ कहीं से पानी आने लगता है और वह पानी समुद्र के पानी की तरह खारा नहीं होता है, वो मीठा पानी होता है जैसे कोई द्वीप का। जॉन बाहर सुनने की कोशिश करता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसे। अब उसे भूख प्यास से उसकी जान जा रही होती है। वह हवा से पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उसका पानी भी खत्म हो जाता है। फिर वह उसी सिंक से पानी पीने लगता है लेकिन वह खारा हो जाता है। अब जॉन समझ जाता है कि उसके साथ कोई बहुत ही बड़ा मजाक कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब जॉन उसमें फंसा होता है और बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाता। तब वह सोचता है अब उसका यही अंत है। फिर हम देखते हैं कोई अंदरूनी शक्ति जो कि उस बोट को अपने आप संचालित कर रही होती है। जॉन की लाख कोशिशों के बाद वो वहाँ से नहीं निकल पाता और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद जॉन सो जाता है और उसकी सुबह जब आँख खुलती है तब पानी उसके गले के पास आ चुका होता है। जॉन सोच चुका होता है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी और वह फिर एक क्लिक की आवाज़ सुनता है। तभी वह तुरंत पानी के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी पानी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि दरवाज़ा टूट जाता है। फिर जॉन तुरंत ही जहाज़ के ऊपर आता है ताकि वो ताज़ी हवा ले सके। वह डिसाइड करता है कि अब वो उस पे नहीं रुकेगा जहाज़ पे, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। और वो उस जहाज़ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वो उसी टूटे हुए दरवाज़ा खुले के जाता है और वहाँ पे कुछ और चीज़ें ढूंढने लगता है जिससे कि वो एक बोट बना सके। उसी जहाज़ में पड़े एयर बैग को वो उसी बोट से मर्ज कर देता है जैसे कि वो तैर सके और उसका एक बोट बन सके। और उसका यह आइडिया काम आ जाता है। फिर वह कुछ सामान खाने पीने के लेके उस बोट से निकलने की सोचता है और वो उसी पे चला जाता है और वो सोच लेता है कि अब वो इस बोट पे कभी नहीं आएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो चप्पू से चलाने लगता है लेकिन जॉन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। वो फिर उसी बोट के पास आ जाता है और वो सोचता है ऐसे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे जितने दिन हो जाए और उसकी मौत हो जाएगी। जॉन फिर से उसी बोट पे आ जाता है और वो सोचता है अगर मैं इस बोट को बना पाऊँ तो मैं फिर से अपने घर जा सकता हूँ इस बोट से। और फिर जॉन उस बोट के पानी निकालने की तैयारी करने लगता है और उसके बाहर के सारे मेंटेनेंस कर देता है जिससे कि उसमें का पानी निकल सके। और उसका यह तरीका काम भी आने लगता है और बोट का सारा पानी निकलने लगता है। फिर जॉन नीचे जाके उसका इंजन भी ठीक करने की कोशिश करता है जिससे कि वह इस बोट से बाहर न जा पाए और वह मरम्मत करने लगता है पूरी बोट की। जॉन फिर से एक बार ट्राई करता है कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती है। जॉन बाहर आके सोचता है क्या इसका यही अंत है और फिर से मैप बनाने लगता है। मैप के अकॉर्डिंग उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। वह फिर से उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी जॉन को सामने से एक बड़ी जहाज आती हुई दिखती है
और वह उसकी ओर जाने की सोचता है अपनी छोटी बोट से। वह तुरंत उसके पास जाने लगता है और वह ट्राई करता है कि वो उस बोट के पास जा सके जो कि उससे दूर जा रही होती है। तभी वो देखता है कि वो जो बड़ी सी बोट होती है उसके तरफ आ रही होती है, जैसे उसे कोई चला रहा हो, और वह जॉन का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। तभी जॉन को वह टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन जॉन उस पर कूद जाता है और वह सोचता है कि वह तैर के जाएगा उस बोट के पास जो कि उससे दूर जा रही होती है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह बोट बहुत ज़्यादा दूर चली गई होती है। लेकिन जॉन भी सोचता है कि मैं चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो उस बोट पे लौट के वापस नहीं जाएगा। तभी पानी का लेवल काफ़ी गिरने लगता है और उससे काफ़ी ठंड लगने लगती है, जिससे कि जॉन को फिर से उसी बोट पे आने पड़ता है और वह कुछ नहीं सोचता, वहाँ एक कंबल लेके सो जाता है जिससे उसकी ठंड मिट सके। जॉन इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुका होता है लेकिन उसे कोई हल नहीं मिलता। तभी वो जिस कमरे में सो रहा था उसका भी दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब जॉन बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी उसे एक केबिन दिखता है जो कि काफ़ी पतला होता है और वह उस केबिन की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती, जैसे उसे किसी ने जाम कर दिया हो। जॉन खिड़की खोलते खोलते काफ़ी बार गिरता है और उसे चोट भी आती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुलती है। केबिन काफ़ी छोटा होने के कारण अब वहाँ का ऑक्सीजन भी ख़त्म होने लगता है, जिससे जॉन परेशान हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। जॉन की काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह खिड़की नहीं खुल रही होती है, जिससे जॉन काफ़ी निराश हो जाता है और वहाँ से जोर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा होता है। तभी कुछ समय बाद जॉन को फिर से वही क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और जॉन तुरंत ही उठ के वहाँ से बाहर निकल आता है। फिर वह देखती है कि यह बोट एक टापू पे आ चुकी है। जॉन सोचता है कि इस जगह पे वही इंसान है जो कि यहाँ पे उसे लाया है और इन सब का जिम्मेदार वही है। वह एक डंडा लेके उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उस टापू पे कोई नहीं होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगती है और डर लगने लगता है। जॉन के चारों ओर ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिलता। तब वो निराश हो जाता है और फिर इस टापू की सबसे ऊंचाई वाली जगह पे जाने लगता है जो कि उसे नहीं मिल रही होती है। टापू के बीच जाने पर उसे एक और टापू दिखाई पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी दूर होता है। जॉन वहाँ तक नहीं जा सकता। फिर वह देखता है वह बोट फिर से वहाँ जाने लगती है, जैसे वह अपना एक नया शिकार ढूंढने जा रही हो। फिर जॉन टापू की सबसे ऊंचाई वाली जगह पहुँचता है और वह देखता है उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई पड़ता। जॉन सोचता है क्या उसका यही अंत है। फिर जॉन टापू के पीछे जाता है और उसे वह सब देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जहाँ से ये जर्नी शुरू की थी वो वहीं आके ख़त्म हो जा रही है। उसकी बोट वहीं होती है और वो जहाँ से निकला होता है वहीं पे आ जाता है। जॉन यह सब देख के हैरान होता है और वह सोचता है क्या वो उसका एक सपना था। वही लोग, वही टापू और उसकी बोट सब वहीं होती हैं। और फिर दोस्तों हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसी तरह मूवी आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।